हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, नमस्ते। सीसी ऑनलाइन क्लासों में एक बार फिर आपका स्वागत है। पॉलिटी की क्लास में हम एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ रहे थे इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन का पहला टॉपिक हमने डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी को डिस्कस किया। उसमें आपने देखा इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी में रिलेशनशिप क्या है। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी नहीं आ सकती, डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन जरूरी है। ये हमने जान लिया था पिछली क्लास में। यानी लोकतंत्र और चुनाव में क्या संबंध है, चुनाव करवाना जरूरी है अगर आपको लोकतंत्र लाना है, ये हमने पढ़ लिया था। अभी हम आज जो क्लास लेकर आए हैं वो क्लास हमारी है, आज की क्लास है इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। भारत में चुनाव की क्या पद्धति है, क्या किस तरह का सिस्टम भारत में चुनाव को लेकर लिया गया है। तो जैसे ही इलेक्शन सिस्टम की बात करें हम लोग इंडिया में, तो आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि हाँ, इलेक्शन तो बड़ा आसान तरीका है। लोग जाते हैं बूथ पे, अपना वोट डालते हैं, उसके बाद गणना की जाती है, जिसको ज्यादा वोट मिल जाता है जीत जाता है। लेकिन वास्तव में इतना इजी नहीं है, इतना इजी नहीं है। देखिए कैसे है, यहां हम बात करें, द क्वेश्चन इज नॉट एज सिंपल एज इट अपीयर्स टू अस। यानी ये प्रश्न इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा है। क्यों? क्योंकि देयर आर द वेज इन विच पीपुल मेक देयर चॉइस। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग काउंटिंग के मेथड हैं, अलग अलग परिणाम देखते हैं, अलग अलग तरीके की सोच है लोगों की। इसीलिए यहाँ जो काउंटिंग का जो तरीका है, इलेक्शन का जो तरीका है, वो अलग हो सकता है। तो इतना आसान नहीं है। इसलिए इस टॉपिक में हम लोग आज इस टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि भारत में इलेक्शन का कौन सा तरीका है, सिस्टम क्या है। तो भारत में जो इलेक्शन का सिस्टम है उसमें दो पद्धतियां हैं, एक फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसे समझेंगे क्या है ये। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम जैसे नाम से ही है कि जो ज्यादा लेगा, जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वही क्या करेगा, विजेता होगा। अग्रता ही विजेता, या सबसे ज्यादा वोट लेगा वो जीतेगा। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का अर्थ ये हुआ। इस अर्थ को समझने के लिए कि भारत में ये पद्धति किस तरह से काम करती है, इसको हम जाने, तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हिस्टोरिक मोमेंट इन इंडियाज डेमोक्रेसी इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984। इस क्षण को जानने के लिए हमें जाना होगा 1984 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। उसमें हम देखें कि किस तरह से भारत के लोकतंत्र में इस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम ने काम किया। तो यहाँ हमारे जो बुक्स है उसमें इस 1984 का जो इलेक्शन हुआ लोकसभा का, उसका एक तालिका दी गई है, सूची दी गई है, जो एक आप लोग उसको देख सकते हैं बुक्स में। आपका जो बुक्स का जो नंबर है 55। हाँ, देखिए यहाँ आप लोग देख सकते हैं आपकी बुक में, जहां नवभारत टाइम्स का उस समय का एक जो अखबार में न्यूज छपी थी उस समय, नवभारत टाइम्स में पहली बार कांग्रेस को 3/4 बहुमत, और इसके आगे इसी को तालिका से दर्शाया गया कि किस तरह से 1984 के जो चुनाव हुए थे उसमें, इसको हम अच्छे से अब समझेंगे तो दिखाया गया यहाँ। तो यहाँ पे उसको एग्जाम्पल के रूप में लिया गया कि कांग्रेस वोन 415 सीट्स आउट ऑफ 543 लोकसभा सीट्स, मोर देन 80% सीट्स। तो मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस ने उस समय 543 सीटों में से 415 सीटें जीती,
लगभग आप ये कह सकते हैं मोर देन उसने जीती कितनी सीटें, उसने 80% सीटें जीती। किसमें से 543 लोकसभा की सीटें हैं और 543 में उसके जो कैंडिडेट्स जीत के आए वो 415 थे, 415 थे। आगे देखें, द कांग्रेस पार्टी वोन फॉर बटे 5 ऑफ द टोटल सीट्स, यानी 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती। डज इट मीन्स, इसका मतलब क्या ये है कि 4 आउट ऑफ द 5 इंडियन वोटर्स वोटेड फॉर कांग्रेस पार्टी। क्या भारतीय जो मतदाता थे उन्होंने 5 में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया? उत्तर आपका होगा नो, ऐसा नहीं है कि 5 लोगों ने 5 में से 4 ने कांग्रेस को वोट दिया। फिर ये कैसे हुआ? यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अग्रता ही विजेता। इस को समझने के लिए हमें अंडरस्टैंड द सिचुएशन विथ द हेल्प ऑफ दिस टेबल। ये जो टेबल हमने अभी बुक्स में बताई आपको, एनसीईआरटी की बुक्स में, उससे हमें वोट्स एंड सीट्स वोन बाय सम मेजर पार्टीज इन लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1984 में, जो उस समय की जो चुनाव लड़ी हुई पार्टियां थी उनका वोट परसेंट भी दिया गया और सीट भी दी गई है, कितनी परसेंट कितने वोट मिले और कितनी सीटें उन्होंने प्राप्त की। तो यहां देखिए टोटल जो इलेक्शन हुआ था, वो टोटल इलेक्शन हुआ था उस समय फॉर 543 लोकसभा की सीटों के लिए। उसमें से देखिए ये पार्टी है, ये वोट्स है, परसेंट है, वोट परसेंट, और यहां पे कितनी सीटें मिली। तो सबसे पहली जो बड़ी पार्टी थी वो थी कांग्रेस। कांग्रेस को लोगों ने 48% वोट दिया, 48% वोट दिया और सीट मिली 415, यानी ये कह सकते हो कि 48% वोट मिला, जबकि सीट ले गए कितना 415, कितने में से 543, यानी 543 में से उन्हें सीट मिली 415। और दूसरी पार्टी थी बीजेपी, जिसे वोट परसेंट मिला 7.3 और सीट केवल और केवल कितनी मिली 2 सीटें मिली। जनता दल 6.7% वोट मिला, 10 सीटें मिली। लोक दल 5.7% वोट मिला और 3 सीटें मिली। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे 5.7% वोट मिला और 22 मिली सीट्स मिली। तेलुगु देशम, जो कि साउथ में तमिलनाडु और आपका जो तेलंगाना है वहां पे है, ये पार्टी को वोट परसेंट मिला 4.1% और सीट मिली 30। तो ये वेरिएशन कैसे आया, इसका क्या मतलब था? सबसे पहले आपको यही समझना है कि आज तक के इतिहास में अगर आप लोग देखें तो अब तक के जितने भी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, कि आपका जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, पहला जो फर्स्ट लोकसभा थी वो थी 1952 में गठित हुई थी। 1952 जो पहली लोकसभा थी, वहां से लेके अभी जो आपका 17 लोकसभा चल रहा है, अब तक की लोकसभाओं में सबसे ज्यादा सीटें आज तक के इतिहास में कांग्रेस पार्टी को 1984 में मिली और वो 80% सीटें, यानी 543 में से 415 सीटें। रीजन क्या था? रीजन था, देखिए आपको थोड़ा सा देखना है, पॉलिटी के स्टूडेंट, इसलिए आपको समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को इतना वोट कैसे मिला, इतनी सीटें कैसे मिली। तो आपको जानकारी है, इंदिरा उस समय प्रधानमंत्री थी 1984 में और 31 अक्टूबर 1984 में उनकी डेथ कर दी गई। उनके बॉडीगार्ड के द्वारा उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई और उन्हें मार दिया गया। और इसके बाद में लगभग दिसंबर 1984 में चुनाव हुए और उस समय जो कांग्रेस का जो चेहरा था वो इंदिरा जी के पुत्र थे राजीव गांधी। राजीव गांधी जो कि देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। तो सहानुभूति थी पब्लिक की और युवा चेहरा था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अपार बहुमत मिला। अभी तक की जो आप लोग मोदी जो गवर्नमेंट है उनको भी इतना बहुमत नहीं मिला जितना उस समय
यानी मतलब रीजन था ये। चलो अब रीजन को छोड़ते हैं, हम लोग आगे आते हैं। हम लोग देखिए तो ये सब वेरिएशन कैसे होता है, तो दिस हैपेंड बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, इन आवर कंट्रीज वी फॉलो ए स्पेशल मेथड ऑफ द इलेक्शन। भारत में एक स्पेशल मेथड को अपनाया गया है, किसके लिए, इलेक्शन के लिए। अंडर दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, द एंट्रीज कंट्रीज द डिवाइडेड इन फॉर 543 कॉन्स्टिट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशन निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइडेशन कर दिया जाता है, यानी पूरे भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। और उस 543 निर्वाचन क्षेत्र पर क्या होता है, चुनाव होता है। ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव, और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट जीतता है। एंड द कैंडिडेट हु स्कोर दैट द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर इलेक्टेड, और वह उन अपने में से जितने लोग खड़े हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो वोट लेता है वो क्या करता है, वो वहां से चुनाव जीत जाता है। वही वही क्या कहलाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम कहलाता है। इसको यूं समझे जैसे मान लीजिए शॉर्ट में हम लोग छोटा उदाहरण लेते हैं स्मार्ट, जैसे टोटल वोट्स कितने हैं, मान लीजिए 100 है। टोटल वोट्स हमने कितने माने, 100। कैंडिडेट्स खड़े कितने हैं, 5 कैंडिडेट्स हैं। पहले कैंडिडेट्स ए को वोट मिला 20, बी को मिला 19, और सी को 19, और डी को 20, और ई को मिल गया 22। 20, 19, 19, 20 और 22 टोटल हो गया 100। ठीक है, इस 100 वोट में से अब आप लोग देखिए, ये जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है वो ये कहता है 100 में से सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, चुनाव कौन निकाल ले गया, कौन जीत गया, विनर कौन है, 22 वाला ई विनर है। कितने वोटों से है, केवल 2 से है, क्योंकि इससे पीछे सेकंड विनर कौन है, डी और ए सेम है ना, इसलिए 2 यानी 2 वोटों से वो चुनाव जीत गया। वोट परसेंट क्या मिला, 100 में से 22% यानी 22% लोगों ने इसको पसंद किया, लाइक किया था। अब इसको डिसलाइक कितने ने किया, 78% लोगों ने ये कहा कि ये हमें पसंद नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी 22% वोट लाने वाला, अगर एमएलए का चुनाव है तो एमएलए, एमपी का चुनाव है तो एमपी, सरपंच है तो सरपंच के चुनाव को जीत लेगा। ये है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो यहाँ द कैंडिडेट्स हु स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ द वोट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। ये उदाहरण से आप लोगों को समझ में आया होगा। और आगे देखिए हम लोग इसको समझे कि द विनिंग कैंडिडेट्स एंड नीड ए स्कोर एंड मेजॉरिटी ऑफ द वोटर्स, उससे वोटों की मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती विनर को। जैसे अभी हमने कहा 22% को विनर्स की आवश्यकता, इसको मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं। मेजॉरिटी क्या कहती है, मेजॉरिटी 50% प्लस 1। 100 में से 50% वोट, उससे भी एक अधिक मिलना चाहिए, यानी जिसको 51, 100 में से 51 मिले वो मेजॉरिटी प्राप्त होता है, यानी जिसे आप लोग कहे बहुमत। इसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में आपको मेजॉरिटी की आवश्यकता नहीं होती। द मेथड इज he she the required the just score more voters than all the other candidates, यानी उनमें से जितने भी लोग हैं उनमें से ये सिस्टम क्या कहता है कि ज्यादा वोट लेना चाहिए, वही जीत जाता है। द मेथड इज द कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, FPTP। FPTP इसे ही क्या कहा जाता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। F यहां से लिया, P यहां से ले लिया, T और P, तो FPT कहा जाता है सिस्टम को। दिस मेथड आल्सो, इसे ये भी नाम दिया गया है क्या, प्लूरलिटी सिस्टम, कॉल्ड द प्लूरलिटी सिस्टम, यानी बहुलवादी सिस्टम या बहुलवादी पद्धति भी कहा जाता है। बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, इसलिए बहुलवादी सिस्टम भी से कहा जाता है। तो 1984 का जो इलेक्शन था वो हमें इस डेमोक्रेसी में इस बात को, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम को हमें पहचान करवाता है और हमें ये बताता है कि किस तरह से पास पोस्ट सिस्टम काम करता है। अगला हम जो हमारी
जो चुनाव पद्धति है उसमें ये पढ़ेंगे कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कौन सा होता है और उसमें क्या किया गया है, मेजोरिटी क्या होती है। एग्जाम्पल 4 के लिए आप लोग ये देखें कि भारत में जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसमें किन किन के चुनाव होते हैं। तो यहाँ देखिए आप लोग कि इस सिस्टम के द्वारा भारत में सबसे बड़ा जो चुनाव होता है एमपी, इन पार्लियामेंट में एमपी हो गया, एमएलए। इसके अलावा और आप लोग बात करें तो आपका जो लेवल है लोकल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट्स में जैसे 3 टायर हमने पढ़ा था, जहां पंच से लेके सरपंच है, जिला परिषद मेंबर है, पंचायत समिति आपका पंचायत समिति मेंबर है, इन सबके जो चुनाव होंगे, एमएलए एमपी हैं, सरपंच है, इन सबकी चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए होती हैं। और इसके अलावा जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रोपोर्शनल सिस्टम को जो पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि बचे हुए शेष जो चुनाव है वो इस सिस्टम से होते हैं। अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।